अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिक के ही स्टूडेंट्स के लिए एक और टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। ये याद रखें, ये जो वीडियो लेक्चर्स जो मैं बना रहा हूँ ये यूजुअली आम तौर पर आम इंग्लिश के जो आप चैनल्स पर वीडियोस देखती हैं या किसी और जगह उससे हट कर है। उसकी रीज़न ये है कि ये वो टॉपिक्स हैं या ये वो ऑब्जर्वेशन है जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि स्टूडेंट गलती कर रहा है, और ये वही तरीका है जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि ऐसे ठीक हो सकता है। ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई और टीचर मतलब कि ये तरीका अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। उसी वजह से इसमें कुछ एक मकामात पर मिस्टेक्स भी रह जाती हैं, गलतियाँ। ऑब्वियसली ये 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 80-90% उस इशू को सॉर्ट आउट कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि ये उसमें सक्सेसफुल है। तो कई टीचर्स जो इस पेज पर भी मौजूद है आगे पीछे, वो मेरी मिस्टेक्स भी निकालते हैं कि ये कौन सा तरीका है इंग्लिश सीखने का या बताने का। सो कहने का मकसद ये कि ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है जो किसी ज़्यादा हद तक तो ठीक है, चंद एक जगह पर वो उससे हट कर भी एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। सो आज जो मैं मिस्टेक डिफाइन कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं बेसिक्स के, वो ये होती है कि आप जब फ़िक्रे को ट्रांसलेट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हुए, आप फ़िक्रे को तोड़ते हैं और वो गलत तोड़ते हैं। मतलब वो इस तरीके से कि जैसे अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का एक पूरा नाम होगा, लेकिन आप उस नाम को जब आप सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं तो आधा कंसिडर करते हैं और आधा आप एंड पर फेंक देते हैं, जिससे पूरा फ़िक्रा गलत हो जाता है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम है अली रज़ा काज़मी। अब कोई कहे कि अली रज़ा काज़मी आ रहा है, अब बेसिकली ये मेरा पूरा नाम है, अली आ रहा है या अली रज़ा काज़मी आ रहा है एक ही बात है। लेकिन अगर कोई इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से कर दे कि अली आ रहा है और एंड पर लिख रहे रज़ा काज़मी, तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली गलत लगेगा, क्योंकि वो अली रज़ा काज़मी पूरा सब्जेक्ट है, वो उसका पूरा नाम है। इसी तरीके से जब आपने फ़िक्रे को ट्रांसलेट करना होता है तो उसको उस पॉइंट से नहीं तोड़ना होता जहां उसका पूरा नाम हो। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं पेन से लिख रहा हूँ तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि इस फ़िक्रे में जो ऑब्जेक्ट है वो एंड पर आ रहा है, तो ये पेन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये किसी ब्रांडेड कंपनी, कोई भी किसी ब्रांड का पेन है, मैं कहा पिकासो का ये पेन है, मैं पिकासो के पेन से लिख रहा हूँ, तो क्या हुआ? सो ये उस पेन का नाम एक्सटेंड हो गया। या अगर मेरे हाथ में वॉच है तो मैं कहूँ मैं घड़ी पहनता हूँ, लेकिन अगर घड़ी का मैं नाम कोई ले लूँ कि उस फलानी ब्रांड की घड़ी पहनता हूँ, तो फिर आपको उस ब्रांड को, नाम को भी उसी तरीके से ही साथ जोड़ कर लिखना होगा, क्योंकि ये असल में उस घड़ी का नाम है, आप इसको अलग नहीं लिख सकते। इसी तरीके से फ़िक्रों को ट्रांसलेट करते वक्त जब चीज़ों की मलकियत आती है, आप उनको तोड़ नहीं सकते, वो उनका पूरा नाम होता है। अब मिसाल के तौर पर देखें, स्कूल ने बच्चों के इम्तिहानात या इम्तिहान शुरू कर दिए हैं। अब बच्चों के इम्तिहान, ये असल में इस इम्तिहान का ही नाम है। ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि अली रज़ा काज़मी होता है, तो वो एक ही बंदा होता है। इसी तरीके से ये इम्तिहान जो है ये बच्चों के इम्तिहान होकर इससे कोई फ़िक्रे पर, सेहत पर असर नहीं पड़ता है। ये एक ही वर्ड कंसिडर किया जाएगा। यानी कि अगर कोई लफ्ज़ का, की या के से जुड़ा हुआ मलकियत बयान कर रहा है, लोग अली का मोबाइल, लोग आयशा की घड़ी, लोगों के मसाइल, ये उनकी मलकियत हो, उस वर्ड को एक ही कंसिडर करना है। ट्रांसलेशन करते वक्त उसको तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ेंगे तो 100% आपका फ़िक्रा गलत हो जाएगा। अब जैसे कि ये स्कूल ने बच्चों के इम्तिहान शुरू कर दिया, स्कूल हैज़ स्टार्टेड द चिल्ड्रंस एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं, यस द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन। हमने इस लफ्ज़ को, बच्चों के इम्तिहानात को जोड़ कर लिखना है। अगर आप इसको ज़रा भी तोड़ेंगे, एग्जामिनेशन को स्टार्ट में लें या चिल्ड्रन को स्टार्ट में लें, इस लफ्ज़ को तोड़ दें, फ़िक्रा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चों के इम्तिहानात एक ही लफ्ज़ है, एक ही मलकियत है। एक और एग्जांपल देखें, चौकीदार ने स्कूल का दरवाज़ा खोला। अब चौकीदार ने, ये स्कूल का दरवाज़ा, ये असल में उस दरवाजे का ही नाम है, ये सिर्फ स्कूल का नाम लगे, उसकी मलकियत है। तो आप जब ट्रांसलेशन करेंगे इस वर्ड को एक ही रखना है, इसको तोड़ना नहीं है। यही सबसे बड़ा एक ग्रामेटिकल ब्लंडर हो जाता है ट्रांसलेशन में। जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो आपको ये नहीं पता होता कि जो मलकियत का इजहार करने वाले लफ्ज़ हैं वो एक ही होते हैं, उसको नहीं तोड़ना। इसकी एग्जांपल, द गार्ड ओपन द स्कूल गेट, स्कूल गेट, ये स्कूल का दरवाज़ा एक ही लफ्ज़ था, आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं और मिसालें देखें, लोग ईद का चांद देख रहे हैं, लोग ईद का चांद, असल में वो चांद देख रहे हैं। अब ये तो अलग बात है कि वो ईद का है, ईद की मलकियत है, तो ईद का चांद होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? अगर मैं कहूँ मैंने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा तो आप आसानी से, आई बॉट है रेफ्रिजरेटर। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने डॉलेंस का
10 फुट लंबा रेफ्रिजरेटर खरीदा या 7 फुट लंबा रेफ्रिजरेटर, तो फिर क्या हो गया? ये तो उसकी डिटेल्ड है, ये उसी की मलकियत है। डॉलेंस का रेफ्रिजरेटर हो या रेफ्रिजरेटर हो, आपको उस वर्ड को सिंगल ही कंसिडर कर कर ज्वाइन कर कर लिखना, उसको तोड़ना नहीं है। जैसे लोग ईद का चांद, द पीपल आर साइटिंग द ईद मून, ईद का चांद, ये एक ही लफ्ज़ है, इसको तोड़ना नहीं है। आज का जो टॉपिक मैंने डिफ़ाइन किया, का, की या के से जुड़े हुए लफ्ज़ जो मलकियत का इजहार करते हैं, वो हमेशा एक ही लफ्ज़ होता है। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा वो लंबा फ़िक्रा हो जाता है। जैसे हुकूमत लोगों के मसाइल हल नहीं कर रही है, तो असल में हुकूमत मसाइल हल नहीं कर रही। अब वो तो अलग बात है कि लोगों के मसाइल हैं, तो आप साथ पीपल्स प्रॉब्लम लिख दें या द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल लिख दें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो वर्ड एक ही होगा, सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, उसको स्टार्ट में रखें या उसको एंड पर रखें, आपको पूरा पिक करना होगा, आप उसको तोड़ नहीं सकते। इसको समझने के लिए एक और मिसाल समझ लें। जैसे अगर कोई वहाँ पर खड़ा है लड़का, उसका नाम अली है, और कोई कहे कि जाकर अली को बुला कर ले आओ, तो क्या ये मुमकिन है कि आप जाएं जल्दी जल्दी अली को खींचें और आधा अली उधर ही रह जाए और आधा मतलब आप बाजू लेकर आ जाएं? या तो अली पूरा आ जाएगा या नहीं आएगा, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। सेम इज़ द केस इन ट्रांसलेशन। जब आपने कुछ लफ्ज़ों को तोड़ना है तो या तो उसको पूरा पिक करना है कि स्कूल ने बच्चों के इम्तिहान, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एंड पर आएगा, अगर ये सब्जेक्ट है तो स्टार्ट पर आएगा, लेकिन आएगा पूरा। आप वो अली वाला हिसाब नहीं कर सकते, आधा उधर फेंक दे और आधा ले आए। और अगर करेंगे तो जब मैं ट्रांसलेशन चेक कर रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ पहला सब्जेक्ट ही देखता हूँ। अगर स्टूडेंट ने सब्जेक्ट ही गलत पिक किया या आधा लिखा, इट मीन्स कि आगे भी फिक्रा गलत होगा, क्योंकि जो हिस्सा आपने तोड़ा है आप कहीं ना कहीं तो उसको डालेंगे भी। जब डालेंगे तो ऑब्वियसली वो सारे फिक्रे को गलत कर देगा। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक कि आप अपनी ट्रांसलेशन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको वहाँ इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। प्ले लिस्ट में लाजमी जाएँ, फ्रंट पर नहीं नज़र आ रहे होंगे, प्ले लिस्ट में देखें। एंड अगर आप मुझे 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें, एक रीज़नेबल फ़ी करें, पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, वो मेरी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पिंडी में ही सिचुएटेड है। थैंक यू वेरी मच।